नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में संतानहीनता। मित्रों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में एक अच्छी और संस्कारी संतान की प्राप्ति हो। कुछ लोगों की तो यह इच्छा समय रहते ही पूरी हो जाती है और कुछ को पूरे जीवन इंतजार करना पड़ता है तथा कुछ लोगों को देर से संतान की प्राप्ति होती है। यह सब कुछ हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले संतान योग पर निर्भर करता है मित्रों, कि आपकी संतान कब, कैसे और किस समय पर हो सकती है। मित्रों, क्या आपको सही समय पर संतान का सुख प्राप्त होगा अथवा संतान प्राप्ति में विलंब और समस्या होगी। यह सब कुछ जानने के लिए हमें जन्म कुंडली में बनने वाले संतान योग और संतान से संबंधित ग्रहों और भावों को चेक करना पड़ता है। मित्रों मैंने एक जन्म कुंडली आपके सामने बना के रखी है, मेष लग्न की जन्म कुंडली। मित्रों जो लग्न है ये प्रथम भाव होता है। मित्रों ये आपका दूसरा भाव होता है, ये आपका तीसरा भाव होता है, ये आपका चौथा भाव होता है, ये आपका पांचवा भाव होता है, ये आपका छठा भाव होता है, ये आपका सातवां भाव होता है, ये आपका आठवां भाव होता है और आपका ये नौवां भाव होता है, ये आपका 10वां भाव और आपका ये 11वां भाव और मित्रों आपका ये 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में संतान की प्राप्ति के लिए पांचवें भाव को देखा जाता है। मित्रों पंचम भाव को, पांचवें भाव से संतान का विचार किया जाता है। पांचवा भाव जितना शुभ प्रभाव में रहेगा उतनी ही जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों जन्म कुंडली में पांचवें भाव, मित्रों ध्यान से समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में पांचवें भाव और पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने पर जल्दी सुखद संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों कुंडली में पांचवें भाव और पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने पर जल्दी सुखद संतान की प्राप्ति होती है और पांचवें भाव और उसके स्वामी पंचमेश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर कठिनाई और विलंब से संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों इसके साथ ही वर्ग कुंडली को भी चेक कर लेना चाहिए। सिर्फ जन्म कुंडली को आधार बना के आप गणना मत करिए मित्रों, नहीं तो आपकी गणना गलत हो सकती है। आपको वर्ग जन्म कुंडली को तो आप चेक करिए, इसके बाद जो है वर्ग कुंडलियों पे भी आप जाइए, ग्रहों की स्थिति को देखिए। नवांश कुंडली में मित्रों पहले आप D1 यानी लग्न चार्ट को देखिए, इसके बाद जो है मित्रों आप नवांश कुंडली को देखिए। देखिए मित्रों मैंने आपके सामने नवांश कुंडली बनाई है और मैंने मित्रों ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और ये पांचवा भाव। तो नवांश कुंडली में पांचवें भाव व पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश की स्थिति को चेक कर लेना चाहिए। मित्रों नवांश कुंडली में कहीं पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में राहु, केतु या शनि से पीड़ित तो नहीं है, पाप ग्रहों से तो पीड़ित नहीं है, तो जो है ये चेक कर लेना चाहिए मित्रों। इसके बाद जो है विश्लेषण करना चाहिए। वर्ग कुंडली में मित्रों, मैंने तो अभी नवांश कुंडली के बारे में बताया, वर्ग कुंडली में सप्तांश कुंडली का विश्लेषण संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मित्रों सप्तांश कुंडली मित्रों मैं बना के लाया हूं चार्ट पेपर में, जिसको D7 चार्ट कहते हैं। वर्ग कुंडली में सप्तांश कुंडली यानी D7 चार्ट से संतान पक्ष का विचार किया जाता है। मित्रों सप्तांश कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश की स्थिति को आप चेक करिए। मित्रों सबसे पहले आप सप्तांश कुंडली के लग्न भाव और लग्नेश को आप चेक करिए, कहीं वो छठे, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है। इसके बाद आप पांचवें भाव को चेक करिए, और पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश की स्थिति को आप चेक करिए। इसके बाद जो है संतान के विषय में आप गणना करिए। तो पहले जन्म कुंडली में देखिए,
इसके बाद नवांश कुंडली में देखिए और फिर सप्तांश कुंडली में लग्न और लग्नेश को चेक करिए और पंचम भाव और पंचमेश को चेक करिए कि सप्तांश कुंडली में इनकी क्या स्थिति बनी हुई है मित्रों। उसके बाद जो है आप संतान पक्ष की गणना करिए। मित्रों, ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को संतान सुख का कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति से संतान पक्ष का विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे, आठवें और 12वें भाव पे हों और अशुभ प्रभाव पे हों और विशेष तौर पर राहु और केतु से पीड़ित हों तो व्यक्ति को संतान सुख में विलंब होता है। मित्रों ध्यान समझिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे, 8वें और 12वें त्रिक भाव में पीड़ित होके अशुभ प्रभाव में हों, विशेष तौर पे राहु और केतु से पीड़ित हों तो संतान सुख में विलंब होता है। मित्रों जन्म कुंडली में 5वें भाव का स्वामी, मित्रों ध्यान से समझिएगा। मित्रों जब ध्यान से समझेंगे तो जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। जन्म कुंडली में 5वें भाव का स्वामी पंचमेश नीच का होकर लग्न में बैठा हो, 5वें भाव का स्वामी पंचमेश नीच का होके लग्न में बैठा हो, अशुभ प्रभाव में हो और 5वें भाव में राहु देव शत्रु राशि में बैठे हों, विशेष तौर पे मंगल की, सूर्य की या चंद्रमा की राशि में, क्योंकि राहु देव जो है वो सूर्य, मंगल और चंद्रमा की राशियों में बहुत अशुभ प्रभाव देते हैं और शुक्र, बुध और शनि की राशियों में शुभ प्रभाव देते हैं। मित्रों तो पंचम भाव में राहु बैठा हो और पंचमेश लग्न में नीच के बैठ जाए तो व्यक्ति संतानहीन होता है। मित्रों कुंडली में 8वें भाव का स्वामी जिसको अष्टमेश कहते हैं, मित्रों ये 8वां भाव है। हमारी जन्म कुंडली का सबसे खराब भाव होता है 8वां भाव, त्रिक भाव, छठा, 8वां और 12वां। सबसे खराब भाव होता है 8वां, उसके बाद खराब भाव होता है 12वां और उसके बाद खराब भाव होता है मित्रों छठा। तो जन्म कुंडली में 8वें भाव का स्वामी यानी अष्टमेश 5वें भाव में बैठा हो और 5वें भाव का स्वामी पंचमेश 8वें में बैठा हो, मतलब स्थान परिवर्तन करके, यानी अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो और 5वें भाव का स्वामी पंचमेश अष्टम भाव में 8वें भाव में हो, यानी हाउस ऑफ एक्सचेंज योग बना रहा हो तो मित्रों संतानहीनता का योग बन जाता है। और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी जो है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जो है संतान का कारक ग्रह कहा गया है, तो साथ में जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी अगर अशुभ अवस्था में है तो प्रबल संतानहीनता का योग बनता है। मित्रों जन्म कुंडली में मित्रों लग्न भाव का स्वामी लग्नेश 8वें भाव में हो। ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश 8वें भाव में हो तथा 5वें भाव का स्वामी पंचमेश 12वें भाव में हो तथा संतान कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है। फिर से मैं बता रहा हूं मित्रों, ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश 8वें भाव में बैठे हों और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश 12वें भाव में बैठ जाए, नाश के भाव में, और संतान कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अगर नीच राशि में बैठ गए जन्म कुंडली में तो व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। मित्रों जन्म कुंडली में लग्न भाव, 5वें भाव, 8वें भाव एवं 12वें भाव में पाप ग्रह हो, अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति निसंतान होता है। मित्रों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में ये आपका लग्न भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव में पाप प्रभाव हो, पाप ग्रह हो, विशेष तौर पर राहु, केतु, शनि या मंगल अशुभ प्रभाव में बैठे हो तो व्यक्ति को संतानहीनता का योग बन जाता है। मित्रों कुंडली में 5वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, मित्रों जन्म कुंडली में
पांचवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और पांचवें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो शीघ्र संतान का योग होता है मित्रों। कुंडली में पांचवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और पांचवें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों, मतलब पंचमेश में पांचवें भाव में शुभ ग्रह हों और उनको शुभ ग्रह देख रहे हों तो शीघ्र संतान योग का प्रभाव मिलता है मित्रों। व्यक्ति को कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में ही स्थित हो मित्रों, पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित हूं और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है मित्रों। मैं फिर से बता रहा हूं और मैं बार बार योगों को इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना हो, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि देखिए जन्म कुंडली जो है नियमों पे सूत्रों पे आधारित होती है और अगर इन सूत्रों को आपने सही तरीके से समझ लिया तो बड़े आराम से जो है आप फलित कर लेंगे। तो कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी पांचवें ही भाव में यानी अपने ही घर में स्थित हो और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी पांचवें भाव में स्थित हो, छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी पांचवें भाव में स्थित हो और पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो संतानहीनता का योग बनता है मित्रों। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा जाता है मित्रों। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा जाता है, वहीं सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति को पुरुष ग्रह माना गया है और बुध और शनि को नपुंसक ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है मित्रों। और पंचम भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव हो तो कन्या संतान की प्राप्ति होती है मित्रों। और मित्रों पांचवें भाव में अगर बुध और शनि का प्रभाव हो, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह हो गए, न स्त्री में आ रहे हैं न पुरुष में आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो स्थिति बनेगी मित्रों। अगर पांचवें भाव में बुध या शनि का प्रभाव हो तो मित्रों सम राशि का मतलब होता है वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि में अगर हो शनिदेव, बुधदेव तो पुत्री की प्राप्ति होती है मित्रों। और शनिदेव, बुधदेव अगर पंचम भाव में विषम राशि में हो, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि में हो तो मित्रों पुत्र की प्राप्ति होती है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।